छोड़ देने की जो बात है उसे सुनिश्चित करने को कहा है कि एक भी नागरिक पाकिस्तान का भारत में रहना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अच्छी तरह से स्कैन करना चाहिए कि कहीं छुपे तो नहीं। और जो भी सरकार कार्रवाई कर रही है, गृह मंत्री जो भी कर रहे हैं, हम उनके साथ में हमारा इतनी मतलब है कि भाई 370 धारा हटने के बाद ये घटनाएं होती ही रही और अब इसका कोई ना कोई हल निकालना जाए। ये बहुत हो गया। पहलगाम की घटना जैसी घटना कभी नहीं हुई थी। अब मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया। दूसरा सवाल यह है कि खरीदारी करनी चाहिए, जिसे हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता उससे हमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो जो दुश्मन चाहता है वैसा ही हम करें। वो तो जान करके चाहते थे कि डिवाइड हो रहे हैं और आतंकी क्या हमारे देश का दोस्त है क्या? कि दोस्त अगर हो तो दुश्मन है। दुश्मन है वो चाहते हैं हिंदू मुसलमान यहाँ पर हो। यही मतलब नीतीश राणे भी चाहे हिंदू मुस्लिम, यही आतंकवादी चाहते, यही पाकिस्तान चाहते हैं, जो यही चाह रहे हैं। लेकिन सर जो मौजूदा सवाल, उसके बाद जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत सरकार 3 लेयर पॉलिसी पर काम कर रही है, सोच रही है कि क्या करना है। जो ट्रीटी है इसे दीर्घकालीन, अल्पकालीन या कुछ समय के लिए रोका जाए। कोई ठोस कदम सरकार उठाने के पक्ष में है और एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को ना जाए। जहां तक मेरी जानकारी है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब कल के टेलीविजन में खबरें यही थी कि हम सस्पेंड कर दिया है ट्रीटी को, इंडस्ट्री को। तो सस्पेंड किया तो उसका डिटेलिंग बताएं कि पानी किस तरह से रोका है। पानी रोकना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। सरकार के साथ हम हैं, लेकिन उसकी डिटेलिंग आनी चाहिए। इस बीच जो इंटेलिजेंस चीफ वादी घटना में जिम्मेदार लोग हैं उसे पकड़ने में अमेरिका भारत की हर संभव मदद करेगा। पूरा वर्ल्ड हमारे साथ इस समय बहुत अच्छा मौका है। इस समय भारत सरकार के पास शायद ऐसा मौका कभी नहीं आया हुआ कि कई देश हमारे साथ हैं। इस समय पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए। अमेरिका भी साथ है, कई और देश इसकी निंदा कर रहे हैं जो इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। तो ये अच्छा असर है। लेकिन कल गिरिराज सिंह ने कहा छलावा हुआ है, दरअसल इन लोगों का समर्थन आतंकवादियों को है। जो पहलगांव में हुआ वही मुर्शिदाबाद में हो रहा है। वहां ममता सरकार जो है घुसपैठियों को आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बनाकर दे रही है और मुर्शिदाबाद की घटना और पहलगांव की घटना में कोई फर्क नहीं है। मुर्शिदाबाद में भी हिंदू का सारा माननी चाहिए और मोदी, अमित शाह को या भारतीय जनता पार्टी को इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं देखा कि लोगों की लाशें दफन हो रही थी, एक तरफ लाशें रास्ते में ही थी और उधर मोदी जी रैली कर रहे थे बिहार में, तो और मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो ये लोग बेशरम हैं, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? दोनों घटनाओं को कैसे तुलना की जा सकती है? लेकिन सर ट्रीटी है, सिंधु जल संधि है, वो सबसे अनफेयर डॉक्यूमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। उनका कभी समर्थन इस ट्रीटी को नहीं रहा है। तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान ने एक अवसर दे दिया है और सिंधु समझौता है, सिंधु रिवर का जो समझौता है उसको तोड़ देना चाहिए और फैसला लिया है सरकार ने। लेकिन क्या करेगी सरकार, अभी तक उसको विवरण हमने नहीं पता। एक तरफ सरकार आतंकवादियों को, गुजरात में 438 लोगों की पहचान की गई है और सरकार का आदेश तो है ही कि सबको 27 के पहले देश से बाहर किया जाए। स्वाभाविक है, एक पड़ोसी देश है। अब तो पूरे दुनिया ग्लोबल हो गई है। लाखों की संख्या में इंडियन अमेरिका में है, यूके में है। ये तो एक ही हमारे एक ही पूर्वज थे, एक ही साथ रहते थे और शादी विवाह होती रहती है, अभी भी होती रहती है। तो लेकिन वो जो हैं उनको निकालने का आदेश सरकार ने दिया है, उसको चिन्हित करके निकालना चाहिए। इधर सर कल सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़ी खबर आई जिसमें ये था कि वीर सावरकर के बारे में बिना जाने बिना समझे
राहुल गांधी कोई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी ना करें। मैं समझता हूं कि जो राहुल जी ने बोला बिल्कुल दुरुस्त हुआ, कोई गलत नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है कि सावरकर ने 6 बार माफी मांगी थी, सावरकर को पेंशन मिली थी, अंग्रेजों की पेंशन मिली थी और डीएम से ज्यादा मिलती थी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ज्यादा मिलती थी। किस बात का इनाम अंग्रेज देते थे? और दूसरी एक बात, इसके अतिरिक्त तो जब 1942 में गांधी जी ने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ न देकर के अंग्रेजों का साथ दिया है। अंग्रेजों की सेना को मजबूत करने के लिए भर्ती में सहयोग दिया है, तो ये ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरा सर, जो कर दिया उसमें केंद्र ने कहा है कि अदालतें किसी भी वैधानिक प्रावधान जो सरकार का अधिकार है, संसद का अधिकार है, उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगा सकती है। साथ ही अपने तर्कों के साथ इस बिल को सही करार केंद्र ने दिया है। गलत किया। फंडामेंटल राइट जब किसी का खत्म होता है, अदालत इसीलिए बनी हुई कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का। आर्टिकल 25, 26, 27 जो धार्मिक आजादी है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट थोड़ी छीन सकती, सरकार थोड़ी छीन सकती है। तो फिर न्यायपालिका का रहने का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या मतलब है कि आपका फंडामेंटल राइट खत्म कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट बैठा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया। और इस बीच दिल्ली की अदालत ने किया है। मुझे जो पता लगा कि 2 मई को केस लगा है शायद। कोर्ट का कहना है कि बिना पक्ष जाने अदालत सीधा नोटिस जारी नहीं कर सकती है। फिलहाल नोटिस जारी करने से कोर्ट ने इनकार किया है। तो उसमें नोटिस जारी करे या नोटिस जारी करे, उस मामले में कोई दम नहीं है। और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नेहरू जी के समय में बनी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेशनल हेराल्ड अखबार स्थापित किया गया था। और जब यह अखबार घाटे में चलने की स्थिति में नहीं थी, तो इसको मैनेज करने के लिए यंग इंडियन बनाया गया। यंग इंडियन ने न इससे एक रत्ती पैसा लिया है, न जमीन लिया है, जमीन का कोई आदान प्रदान हुआ ही नहीं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है कि कंपनी एक्ट का भी केस नहीं बनता, चैरिटेबल है। इनकम टैक्स का भी नहीं बनता, इनकम टैक्स का बनता जब कोई मनी ट्रांजेक्शन। तो तीनों एक्ट लागू होते नहीं है, फर्जी केस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो केस अस्तित्व में ही नहीं आता, अब बनता है।